और खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में, उनकी ज़िंदगी में औरत का क्या मकाम है और यीशु मसीह ने क्या ऐसा मुख्तलिफ काम किया है जो उससे आने वाले पेशतर अंबिया ना कर पाए, और उसके बाद भी शायद उस तरह से औरतों को ट्रीट नहीं किया गया जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत में किया गया है। दुनिया चेंज हुई है यीशु मसीह के आने के बाद। दुनिया के अंदर रूल्स चेंज हुए हैं, दुनिया के मज़ाहब चेंज हो गए, दुनिया का नक्शा बदल गया। बहुत सारी चीज़ें जो है यीशु मसीह के आने के बाद चेंज हुई हैं, और उन बहुत सी तब्दीलियों में से एक तब्दीली औरत की जो है वो अज़मत और औरत की बहाली जो है यीशु मसीह के आने के बाद चेंज हुई है। आज आलमी दिन है ख़वातीन का, तो उसी ताल्लुक़ से आज का कलाम भी होगा। तो मेरे साथ निकालिए ये हवाला, पैदाइश की किताब, उसका पहला बाब और 27वीं आयत में क्या लिखा है। मेरे साथ अपनी बाइबल्स खोलें और पढ़ें। खुदावंद के कलाम में यूँ मरकूम है, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर नारी उनको पैदा किया। यानी कि और खुदा ने इंसान को किसकी सूरत पर? अपनी सूरत पर पैदा किया। खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर नारी उनको पैदा किया। आमीन। खुदावंद के कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। कलीसिया कहें आमीन। अजीज बहनों, भाइयों, बच्चों और बुजुर्गों, आज को जो हवाला पढ़ा गया है ये आदम और हवा की तख्लीक का हवाला है। ये क्रिएशंस स्क्रिप्चर है, यानी जिसके अंदर खुदा हमें आदम और हवा को बनाता हुआ नजर आता है। और कलाम खुदा ये फरमाता है कि खुदा ने इंसान को किसकी सूरत पर बनाया? अपनी सूरत पर उसे बनाया, यानी उसे मेल एंड फीमेल बनाया। खुदा ने इंसान जब बनाया तो खुदा ने उसे सिर्फ जेंडर में एक जेंडर का नहीं, बल्कि खुदा ने दो जेंडर्स बनाए। और कलाम इसके ताल्लुक से बहुत ज़्यादा वजाहत करता है कि खुदावन ने जब कभी भी इस बात का तज़किरा किया है तो खुदा ने ह्यूमैनिटी का जिक्र किया है कि मैंने इंसान को बनाया। खुदा ने ये नहीं कहा कि मैंने मर्द को बनाया या मैंने औरत को बनाया, बल्कि जब खुदा इंसान की तख्लीक की बात करता है, पैदाइश की बात करता है, तो खुदा का कलाम कहता है खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया, नर नारी उसको क्या किया? पैदा किया। तो कलाम खुदा के मुताबिक खुदा ने इंसान को क्या बनाया है? इक्वल बनाया है। खुदा ने क्या बनाया है? बराबर बनाया है। यानी आदम और हवा की जो तख्लीक है, खुदा ने उन दोनों को अपनी सूरत पर बनाया है। ऐसा नहीं है कि आदम जो है वो खुदा की सूरत पर ज़्यादा है और हवा जो है वो खुदा की सूरत पर कम है, या हवा खुदा की सूरत पर ज़्यादा थी और आदम खुदा की सूरत पर कम था। ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि कलाम खुदा हमें ये बताता है खुदा ने जब आदम और हवा को बनाया तो खुदा ने उन दोनों को इक्वल एंटिटीज बनाया, दोनों को बराबर शख्सियत बनाया। खुदा ने उन दोनों को जब देखा तो खुदा ने उनके अंदर कोई तफरका पैदा नहीं किया, कोई तजाद नहीं रखा, बल्कि खुदा ने उन दोनों को अपनी नज़र में एज अ ह्यूमन बीइंग, इंसान होते हुए उन दोनों को बराबर तख्लीक किया। हालेलुया। और जब खुदा ने इंसान को बराबर बना दिया तो इंसान जो है वो खुदा जैसा नहीं रहा। इंसान की आइडेंटिटी पर अटैक हुआ, इंसान चेंज हो गया, और उसके बाद आपको सारी जो है वो गुनाह की और सज़ा की कहानी का इल्म है। लेकिन आज हमारा टॉपिक जो है वो सारा बाइबल को कवर नहीं करेगा कि पूरी बाइबल मुकद्दस की तारीख के अंदर किस तरह से जेंडर्स की इक्वालिटी जो है वो डिस्ट्रॉय हुई और चीज़ें जो हैं वो धर्म भरम हो गई। आज के हमारे कलाम का जो फोकस है, जो इसका मेन पॉइंट है आज के कलाम का, वो ये है कि यीशु मसीह की नज़र में औरत का मकाम क्या है। खुदावंद यीशु मसीह फीमेल्स को कैसे देखते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में, उनकी ज़िंदगी में, उनकी जो ज़मीनी खिदमत है उसके अंदर औरत का क्या मकाम है, और यीशु मसीह ने क्या ऐसा मुख्तलिफ काम किया है जो उससे आने वाले पेशतर अंबिया ना कर पाए,
और उसके बाद भी शायद उस तरह से औरतों को ट्रीट नहीं किया गया जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत में किया गया है। अब खुदावंद यीशु मसीह दुनिया का निजात दहिंदा मुनज्जी है, छुटकारा देने वाला है, और उसके आने से दुनिया पर बहुत सारे इफेक्ट्स हुए हैं। दुनिया चेंज हुई है यीशु मसीह के आने के बाद। दुनिया की तारीख चेंज हुई है, दुनिया के अंदर रूल्स चेंज हुए हैं, दुनिया के मज़ाहब चेंज हो गए, दुनिया का नक्शा बदल गया। बहुत सारी चीज़ें जो है यीशु मसीह के आने के बाद चेंज हुई हैं, और उन बहुत सी तब्दीलियों में से एक तब्दीली औरत की जो है वो अजमत और औरत की बहाली जो है यीशु मसीह के आने के बाद चेंज हुई है। आमीन। यानी यीशु मसीह के दुनिया पर जो आने के असरात हैं, उनमें से एक असर ये भी है कि खुदावंद यीशु मसीह ने औरत का मकाम माशरे में ऊंचा कर दिया है। तो पहला जो औरत का मकाम यीशु मसीह ने ऊंचा किया, खुदा ने एक औरत को चुना ताकि अपने बेटे को उस दुनिया में भेजे। और ये सबसे बड़ी मेरे ख्याल में औरत जात के लिए एक खूबी है और उसके लिए ब्लेसिंग है, एक फजल है कि खुदा ने अगरचे जो गुनाह है वो दुनिया में औरत के वसीले से आया, और नजात भी दुनिया में औरत के वसीले से आया, ताकि दुनिया में औरत का मुकाम जो है वो बुलंद कर दिया जाए। औरत ने जो अपनी इज्जत, अपनी रिस्पेक्ट जो है वो बागे अदन में खो दी थी, खुदावन ने अपने बेटे को औरत के पास भेजकर औरत में से पैदा करवा के खुदा ने औरत को वो मकाम जो है वो वापस कर दिया। हालेलुया। सो यीशु मसीह ने तीन तरह से औरत को देखा है और औरत की अजमत को बुलंद किया है। आज हम उन तीन बातों पर जो है वो कलाम सुनेगा। तो पहली बात, आज बहुत से हवाले आपको निकालने पड़ेंगे मेरे साथ, तो अपनी बाइबल मुकद्दस खोले रखिएगा और गौर करें। पहली बात जो है वो ये है कि यीशु मसीह ने औरत को शख्सियत के तौर पर उसे ट्रीट किया है। पहली बात क्या है? यीशु मसीह ने औरत को बतौर शख्सियत ट्रीट किया, और उस दौर के अंदर अगर आप जायज़ा लगाएं तो वो दौर ऐसा दौर था जिसमें औरत को जो है वो जानवर समझा जाता था। एक आम यहूदी रवायत है कि जो यहूदी दुआ करते थे तो वो सुबह उठकर ये दुआ करते थे कि ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तूने मुझे औरत, गुलाम और कुत्ता पैदा नहीं किया। ये तीन चीज़ें वो अपनी दुआ के अंदर मांगते थे। एक यहूदी मर्द की मैं आपको ये दुआ सुना रहा हूँ। और औरत का कोई मकाम नहीं था माशरे में, औरत की कोई वैल्यू नहीं थी, औरत की इज्जत नहीं थी। और उस माशरे के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने किस तरह से औरत को शख्सियत बख्शी है, आज उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। ये मेरा पहला नुक्ता है कि यीशु मसीह ने औरत को बतौर शख्सियत जो है वो ट्रीट किया है, जो कि उस दौर के अंदर नामुमकिन था, क्योंकि औरत जो है वो एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट की जा रही थी। एक शख्सियत नहीं बल्कि एक चीज़ समझी जाती थी। शायद किसी के जिनसी तस्कीन के लिए या इंसानों या मर्दों के लिए वो एक जो है वो खिलौने की तरह इस्तेमाल हो रही थी जिससे बच्चे पैदा किए जाएं। इससे ज़्यादा औरत को ट्रीट नहीं किया जा रहा था, लेकिन यीशु मसीह ने औरत को शख्सियत के तौर पर ट्रीट किया है। अगर आप मेरे साथ मत्ती की इंजील उसका 19वां बाब और 4थी आयत निकालें तो आपको ये बात पता चलेगी कि जिस तरह से खुदा बाप ने औरत को बतौर शख्सियत पैदा किया, यीशु मसीह ने भी औरत को एज ए शख्सियत ट्रीट किया और एज ए शख्सियत पुकारा। मत्ती 19:4 में लिखा है, उसने जवाब में कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने इब्तदा ही से उन्हें मर्द और औरत बनाकर कहा। सो इसका मतलब यह है कि खुदा ने जब क्रिएशन की, ह्यूमैनिटी की, इंसानियत की, तो खुदा ने आदम और हवा को इक्वल जाना है, इंसान को इक्वल जाना है। और यही बात यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील में दोहराई है कि औरत जो है वो कोई चीज़ नहीं है, बल्कि औरत जो है वो एक शख्सियत है, एक पर्सन है, और उसको उसी तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए। इसके बाद यीशु मसीह ने कहा कि औरत जो है उसका एक मकाम है,
उसकी एक वैल्यू है। जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने उसको ट्रीट किया, यीशु मसीह यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि औरत कोई चीज़ नहीं है, बल्कि वो एक शख्सियत है। जिस तरह से बाप ने आदम और हवा को पैदा किया, उसने उन दोनों को शख्सियत के तौर पर पैदा किया। हवा को कोई चीज़ बनाकर नहीं भेजा, बल्कि बतौर शख्सियत खुदा ने उसे पैदा किया। और इसका मतलब ये है कि खुदावन इंसान को जो है वो बराबर समझता है। उसी तरह से यीशु मसीह ने भी मर्द और औरत को बतौर इंसान बराबर समझा है। दोनों के लिए खुदा कुर्बान हुआ है, दोनों के लिए यीशु मसीह मुजस्सम होकर दुनिया में आया है। दोनों के लिए निजात का मंसूबा उतना ही है जितना किसी मर्द के लिए हो सकता है। तो यीशु मसीह ने तफरका नहीं किया, यीशु मसीह ने बंटवारा नहीं किया बरकतों का। यीशु मसीह ने दोनों को इक्वली ट्रीट किया है, और आज दुनिया इस पर बात करने से कतराती है। यीशु मसीह ने कहा कि खुदा ने उन्हें मर्द और औरत पैदा किया है, उसे सिर्फ मर्द पैदा नहीं किया, और कोई डैमी ह्यूमन जो है वो औरत नहीं है, बल्कि औरत भी पूरा इंसान है। जिस तरह से मर्द का रुतबा क्रिएशन में है, खुदा की नज़र में वो भी उतना ही अहम है जितना कि औरत अहम है। आमीन, हालेलुया। आज आपके राइट्स की बात हो रही है, तो आपको ज़्यादा एक्साइटेड होना चाहिए कि यीशु मसीह की नज़र में आप क्या हैं और आपका रुतबा क्या है। बतौर इंसान वो आपको कामिल इंसान समझता है। और ना महज इंसानियत में, बल्कि अगर आप लूका की इंजील निकालें, उसका 13वां बाब और उसकी 16वीं आयत में देखें क्या लिखा है। लूका की इंजील 13 बाब उसकी 16 आयत के अंदर यीशु मसीह ने लिखा है, बस क्या वाजिब ना था कि ये जो अब्राहम की बेटी है, जिसको शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्बत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। तो यीशु मसीह यहाँ पर उस कुबड़ी औरत को अब्राहम की बेटी कहकर मुखातिब कर रहे हैं। अब्राहम की बेटी कहना और मुखातिब करना जो है, ये एक रेवोल्यूशनरी बात है। ये अजीब बात थी, क्योंकि वो यहूदी जो है वो इस टर्म का इस्तेमाल नहीं करते थे। वो औरत को बिनते हवा कह देते थे, वो अब्राहम की बेटी नहीं कहते थे। वो अपने आप को अब्राहम का बेटा तो कहते थे, लेकिन अब्राहम की बेटी कहने से मुराद ये है कि रूहानी तौर पर, नस्ली एतबार से वो बरकत जो इब्ने अब्राहम को मिलती है, वो बिनते अब्राहम को भी मिलती है। तो यीशु मसीह ने जब ये कहा कि ये अब्राहम की बेटी है, तो इसका मतलब यीशु मसीह नाम एज ह्यूमैनिटी बेसिस पर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, बल्कि ये स्पिरिचुअल बेसिस पर भी इक्वालिटी की बात हो रही है। ये रूहानियत के एतबार से भी खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये जो लड़की है, ये जो औरत जो कुबड़ी है, ये 18 बरस से जो बीमार है, ये अब्राहम की बेटी है। और अब्राहम की बेटी होने से मुराद जो है वो रूहानी बरक़ात में बराबर की शिरकत है। तो यीशु मसीह ने इन्हें शख्सियत के तौर पर ट्रीट किया है। यीशु मसीह ने यहाँ पर जब उसे अब्राहम की बेटी कहा है, तो रूहानी मानों में उसको बरकत में सेम इक्वालिटी के साथ ट्रीट करने के मुताबिक जो है यीशु मसीह ने कहा कि अगरचे ये जिस्मानियत में या इंसानियत के एतबार में बराबर है, ये रूहानियत के एतबार में भी बराबर है। क्योंकि जिस तरह से बेटा वारिस है, उस तरह से बेटी भी वारिस है। और यीशु मसीह ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है यहाँ पर। और अगर आप देखें तो यीशु मसीह ने औरत की ज़ात पर बहुत सी चीज़ें कही हैं। आज मैं आपको यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के ताल्लुक से बता रहा हूँ कि किस तरह से यीशु मसीह ने जगह बजगह जो है वो औरत के मुकाम को ऊंचा किया है, और किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने ये साबित किया है कि औरत और मर्द जो है वो इक्वल है, और उनकी नज़र में, यानी खुदावंद यीशु मसीह की नज़र में औरत की वैल्यू है। हालेलुया। और वो क्या वैल्यू है? अगर आप देखें तो मैं आपको कह रहा था कि यीशु मसीह ने औरत को एज ए शख्सियत ट्रीट किया है। यीशु मसीह ने एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट नहीं किया। और यीशु के दौर में औरत को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा था। औरत का मकाम अच्छा नहीं था, औरत को कोई चीज़ समझा जाता था, कोई इंसान समझा नहीं जाता था।
और यीशु मसीह की तालीमात के अंदर भी औरत को जो है वो शख्सियत के तौर पर कबूल किया गया है। अगर आप मेरे साथ मत्ती की इंजील 5वां बाब निकालें तो उसके अंदर आपको चंद बातें नजर आएंगी। 5वां बाब उसकी 27वीं और 28वीं आयत पढ़ें जरा। मत्ती की इंजील 5वां बाब 27वीं और 28वीं आयत के अंदर क्या लिखा देखें। ये यीशु मसीह ज़िना के बारे में तालीम दे रहे हैं। अब ज़िना के बारे में जब यीशु मसीह ने तालीम दी है तो यीशु मसीह ने बड़ा स्पेसिफिकली मर्दों को मुखातब किया है कि किस तरह से तुमने ज़िना को अवॉइड करना है। तो यीशु मसीह के दौर में ये तफसीर की जाती है कि लोग ये समझते थे जब आप प्रैक्टिकली ज़िना करते हैं तो उसको खुदा ज़िना समझेगा। आप किसी के बारे में अगर कोई गलत सोचते हैं तो उसे ज़िना नहीं समझा जाएगा। चूँकि औरत कोई चीज़ है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसके बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन यीशु मसीह ने उसके स्टेटस को बहाल किया है और उसको बतौर शख्सियत पेश करते हुए कहा कि तुम सुन चुके हो, कहा गया था कि ज़िना ना करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की वह अपने दिल में उसके साथ ज़िना कर चुका। सो वो अपने दिल में उसके साथ ज़िना कर चुका। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मर्दों ने सिर्फ अवॉइड नहीं करना औरतों को, बल्कि उनके साथ रहते हुए अपनी निगाहें पाक करनी है। यीशु मसीह के दौर में मर्द जो हजरात हैं वो औरतों से दूर भागते थे। आपको पता होगा कि जब यीशु मसीह सामरी औरत के साथ बैठे हैं तो उनके शागिर्द बड़ी अजीब निगाहों से यीशु को देख रहे हैं और वो ताज्जुब कर रहे थे कि ये एक सामरी औरत के साथ क्यों बैठा है। ये इसलिए है क्योंकि उस दौर के अंदर जो यहूदी रब्बी हैं या कोई भी यहूदी मर्द है वो औरत के साथ इस तरह से गुफ्तगू नहीं कर सकता था जिस तरह के आज के दौर में हम कर सकते हैं। वो समझते थे कि इन्हें अवॉइड करना चाहिए, इनके साथ बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप बात करेंगे तो आप फंस जाएंगे, आप गुनाह में गिर जाएंगे। हता कि अगर आप सोचते रहें तो डजेंट मैटर, आपने जस्ट इनसे बात नहीं करनी, इनसे मिलना नहीं है। यीशु मसीह ये कह रहे हैं मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जहन पाक होना चाहिए। तो यीशु मसीह ने यहाँ पर भी औरत के मकाम को क्या किया है? ऊंचा किया है, मर्दों की जहनियत को साफ करके। और ये विमेंस डे के लिए मेरे ख्याल में आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है कि खुदावंद यीशु मसीह ने मर्दों की सोच को आपके लिए पाक करने को कहा है। यीशु मसीह ने आपके रुतबे को ऊंचा किया है और आपको एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट नहीं किया बल्कि एज अ शख्सियत ट्रीट किया है कि यू आर वैल्यूएबल टू हिम। आपकी यीशु मसीह की नज़र के अंदर वैल्यू है। खुदावंद यीशु मसीह आपको एक इंसान के तौर पर, एक शख्सियत के तौर पर, एक पर्सनैलिटी के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं। और उन्होंने ये नहीं कहा इन्हें अवॉइड करो, इनसे दूर भाग जाओ, इन्हें जो है वो माशरे से धुतकार दिए जाएं, इन्हें दूर कर दो। बल्कि यीशु मसीह ने कहा अगर तुम गंदी नज़र से किसी औरत को देखते हो तो तुम अपने दिल में उसके साथ ज़िना कर चुके। और ये मैटर बड़ा सीरियस है, इस पर बड़ी बात की जा सकती है। आज दुनिया में इस तरह से ज्यादा ज़िना हो रहा है, गंदी नज़र से देखने से। और इस पर यीशु मसीह ने 2000 साल पहले बात की है कि औरत को ऑब्जेक्टिफाई ना किया जाए। औरत को अवॉइड करना जो है वो गुनाह से बचने का कोई तरीक़ाकार नहीं है। अपनी सोचों को चेंज करने से आप गुनाह पर गालिब आ सकते हैं। अपने आप को तब्दील करने से आप गुनाहों पर गालिब आ सकते हैं, ना कि औरत को अपने से दूर करने से। यीशु मसीह ने यहां पर क्या कहा कि अगर तुमने सोचा तो तूने क्या किया? गुनाह किया। और फिर एक और बात है कि यीशु मसीह ने जब डाइवोर्स के टॉपिक पर बात की तो जरा गौर से पढ़ें इसी चैप्टर में मत्ती 5:32 के अंदर क्या लिखा है। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे वो उससे ज़िना कराता है, और जो कोई छोड़ी हुई से ब्याह करे वो ज़िना करता है। तो यीशु मसीह यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं? यीशु मसीह तलाक को मना कर रहे हैं। यहाँ पर तलाक को प्रमोट नहीं कर रहे बल्कि तलाक को डिमोट कर रहे हैं, मना कर रहे हैं तलाक से। और यहाँ पर तलाक की तालीम देते हुए यीशु ने कहा हरामकारी के अलावा अगर तू किसी औरत को छोड़ता है तो तू उससे क्या करवाता है? ज़िना करवाता है। और कोई अगर उस छोड़ी हुई से ब्याह करेगा तो वो भी क्या करता है?
ज़िना करता है। खुदावन यीशु मसीह यहाँ पर डाइवोर्स के टॉपिक पर बात करते हुए ये तालीम देकर आपकी वैल्यू माशरे में बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले लोग यूं ही तलाक दे देते हैं। अगर उनका दिल करता है वो रख लेते हैं, अगर दिल नहीं करता औरत को छोड़ देते थे, नई शादियां कर लेते थे। औरत की वैल्यू नहीं थी, सारी उम्र औरत डर डर के गुजारती थी, हाय मेरा शौहर कहीं मुझे छोड़ ना दे, मुझे तलाक ना दे दे, मुझसे कहीं दूर ना हो जाए। और औरत जुल्म भी सहती थी, तकलीफें सहती थी, मुसीबतें सहती थी, बच्चे भी पालती थी, दुखों में से गुजरती थी, काम काज भी करती थी और डरती रहती थी कहीं मेरा शौहर मुझे छोड़ ना दे। यीशु मसीह ने ये डर जो है वो मसीहियों का दूर कर दिया है कि आपके अंदर तलाक नहीं है। आई कैंसल डाइवोर्स इन योर लाइफ्स। और आज ये बड़ा अजीब सवाल है, लोग इस पर बात करते हैं दुनिया में कि जी ये तो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है कि मसीहियों के अंदर तलाक नहीं है, अगर आप अलैदगी चाहते हैं तो आप तलाक कर दें। यीशु मसीह ने कहा कि जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। अगर खुदा ने आपको जोड़ दिया है, आप सोच समझकर खुदा के पास आए हैं, खुदा के चरणों में आए हैं, आपने अपने आप को खुदा के ताबेदारी में देते हुए अहद व पैमा किए हैं, अहद बांध लिया है, तो अब आपको कोई और चीज़ जुदा नहीं कर सकती। मसीहियत के अंदर निकाह की वैल्यू है, और ये निकाह की वैल्यू यीशु मसीह की ये डाइवोर्स पर दी गई तालीम की वजह से है। और इस डाइवोर्स पर दी गई तालीम ने मर्द को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया, इसने औरत को फ़ायदा पहुंचाया। औरत की वैल्यू बड़ी है। और आपको पता है बाहर के जो माशरे हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, गोरों के जो ममालिक है, वहाँ पर तलाक जो है वो बड़ी मुश्किल से लिया जाता है। मुश्किल से क्यों लिया जाता है? दुनिया में आपको बताया जाएगा जी वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर तलाक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और ऐसा है भी, तलाक होते हैं वहाँ पर, लेकिन तलाक उनके लिए बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल काम इसलिए है कि जब मर्द और औरत एक हो जाते हैं, जब वो शादी कर लेते हैं, तो आपस की रजामंदी से उनके जो एसेट्स हैं वो भी सेम हो जाते हैं। यानी जो औरत की चीज़ें हैं वो मर्द की हैं, जो मर्द की हैं वो औरत की हैं, तो वो लाइफ में 50-50% के पार्टनर्स बन जाते हैं। आपको पता होगा ये दुनिया में बड़े बड़े अमीर लोगों के डाइवोर्सेस हुए हैं, और उन डाइवोर्सेस के अंदर जब औरत को डाइवोर्स दिया गया तो औरत को आधी इनकम भी दी गई मर्द की, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो औरतें डाइवोर्स के बाद लेकर अपने घरों को चलेंगी। लेकिन इस माशरे के अंदर ऐसा नहीं है। वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो लेकर गई हैं वो इस तालीम की बिना पर है कि जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। और जब औरत उस सारे सेटअप से गुजरती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि पैसों से उसकी जो डाइवोर्स की वैल्यू जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि मर्द को ये पता हो कि ये जो मेरी शरीके हयात है, ये मेरे आधे में, सब चीज़ों में मेरी बराबर की हिस्सेदार है। हालेलुया। और ये जो हिस्सादारी है ये इस डाइवोर्स की तालीम की वजह से है जो खुदावंद यीशु मसीह ने उस वक्त जो है वो दी। और आज भी इसका असर आपको वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर नज़र आएगा, जहाँ पर कैनन जो है, लॉ जो है वो क्रिश्चियन लॉ की बेस है, और क्रिश्चियन लॉ के अंदर तलाक जो है वो ममनू है। और ये ममानत जो है ये आपकी बरकत का वसीला बनी है, क्योंकि इसने आपके रुतबे को क्या कर दिया है, बुलंद कर दिया है कि आपको कोई कहकर तलाक नहीं दे सकता। एवं नहीं है कि अज विआह कीता ते कल छड़ दी, ऐसा नहीं है। मसीहत में औरत की वैल्यू है, औरत को छोड़ा नहीं जा सकता। अगर आपने उसको अपने साथ चलने के लिए ले लिया है बीवी होने के वास्ते, तो फिर आपको उसके साथ चलना पड़ेगा। यीशु मसीह ने एक ही शिक रखी है, मां सवाए हराम कारी के, आपका जो अहद है और कोई शय तोड़ नहीं सकती। और ये बात आपकी वैल्यू को इंक्रीज करती है क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के मुताबिक। आमीन। इसके अलावा अर्ली चर्च के अंदर जो इब्तदाई कलीसिया के अदवार हैं उसके अंदर भी औरतों ने बराबर की खिदमत की है मर्दों के साथ। इसके भी हवाला जात है, अगर मेरे साथ आप अमाल की किताब निकालें, उसका 16वां बाब 14 और 15 आयत।
अमाल की किताब 16वां बाब 14 और 15 आयत में लिखा है, और थवातीरा शहर की खुदा परस्त औरत लुदिया नाम कर्मस बेचने वाली भी सुनती थी। उसका दिल खुदावंद ने खोला ताकि पौलुस की बातों पर क्या करे, तवज्जो करे। और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा ले लिया तो मिन्नत करके कहा कि अगर तुम मुझे खुदावंद की ईमानदार बंदी समझते हो तो चल कर मेरे घर में रहो। पास उसने हमें मजबूर किया। ये यहाँ पर लूका रसूल और पौलुस रसूल बात कर रहे हैं, और ये शख्सियत जिसने इन्हें अपने घर में रहने को मजबूर किया और इनके साथ जो है वो अहदो पैमा किए, इनकी फाइनेंशियल सपोर्ट की, ये एक मर्द नहीं है बल्कि ये एक औरत है। और ये लुदिया नाम किरमस बेचने वाली ने पौलुस रसूल की मिनिस्ट्री में उनकी बड़ी हेल्प की है। तो इन्होंने लेबर की है औरतों ने खुदा की खिदमत के वास्ते। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि पहला पॉइंट ये हमें आज का बताता है, यीशु मसीह ने औरत को शख्सियत समझा है, कोई चीज़ नहीं समझा। तो इसका मतलब आज के मर्द को भी औरत को क्या समझना चाहिए, शख्सियत समझना चाहिए, एज ए पर्सन ट्रीट करना चाहिए। इंसान तो ट्रीट करते ही हैं, लेकिन उसको अपने से कमतर नहीं समझना चाहिए, उसे कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, उसे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मैं उसे आज भी छोड़ दूं, कल भी छोड़ सकता हूं, परसों भी छोड़ सकता हूं, क्योंकि ये मेंटालिटी जो है वो क्रिश्चियन नहीं है। अगर आपकी जहनियत में ये है कि मैं तो कहीं भी ब्याह शादी कर लूँगा, मेरी तो बड़ी वैल्यू है, औरत की वैल्यू कम होती है, मर्द की वैल्यू कम नहीं होती, ऐसा नहीं है। ये क्रिश्चियन एथिक्स के मुताबिक बात नहीं है। दुनिया हमें क्या सिखाती है, हमने वो नहीं सीखना। खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है, हमने ये सीखना है। आमीन। तो यीशु मसीह का जो ट्रीटमेंट है औरत को बतौर शख्सियत अपने साथ मुंसलिक करना, ये हमें सिखाता है कि खुदावन यीशु मसीह औरत की वैल्यू करते हैं, तो उनके शागिर्दों को यानी मुझे और तमाम दुनिया के मसीही मर्दों को औरत की वैल्यू करनी चाहिए। हालेलुया। औरत अगर हमारी माँ है, बहन है, बीवी है, बेटी है, हर तरह से जिस भी रिश्ते में हमारे साथ है, हमें औरत को ऑब्जेक्टिफाई नहीं करना, औरत को एज ए पर्सनैलिटी ट्रीट करते हुए अपने साथ मुंसलिक करना है और उसकी रिस्पेक्ट करनी है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने औरत को इज्जत बख्शी है। आमीन। हालेलुया। आज औरतों के ताल्लुक से कलाम है और औरतें ही चुप चुप बैठी हुई हैं। आपको खुश होना चाहिए। हालेलुया। दूसरी बात यह है, यीशु मसीह ने औरत को वैल्यू दी है औरत की जिंदगी में खिदमत करके। यीशु मसीह ने खिदमत जो दुनियावी की है उसके अंदर नाम है, मर्दों में खुदावंद ने खिदमत की है, बल्कि यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का जो मेन फोकस है वो हमें औरत नजर आती है। अगर आप गौर करें तो यीशु मसीह ने जो ज्यादा बदरूहें निकाली हैं बाइबल मुकद्दस में, वो किन में से निकाली हैं? औरतों में से निकाली हैं। जो हीलिंग मिरेकल्स हुए हैं मैक्सिमम वो औरतों की जिंदगी में हुए हैं। आमीन। इसका मतलब यीशु मसीह जब दुनिया में आए हैं तो उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री में जो खिदमत यीशु ने की है उसके अंदर औरतों के लिए यीशु मसीह ने ज्यादा काम किया है। और ये बात साबित करती है यीशु मसीह औरत की वैल्यू करते हैं, औरत की इज्जत करते हैं, क्योंकि यीशु ने अपना टाइम जो है वो दुनिया में औरत की खिदमत करने में सर्व किया है। यीशु मसीह की मिनिस्ट्री ज़्यादा बड़ी नहीं है। 3-3.5 साल स्कॉलर्स कहते हैं यीशु मसीह ने इंजील की मुनादी की है, शिफा दी है, बदरूहों को निकाला है, तालीम दी है, मुनादी की है, और उसमें ज़्यादातर जो मुनादी और हीलिंग और मिरेकल्स और डिलीवरीज हैं वो औरतों की ज़िंदगी में हुआ है। इसका मतलब ज़्यादा टाइम यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री का औरतों में स्पेंड किया है। हालेलुया। तो अगर यीशु मसीह ने ज़्यादा टाइम मिरेकल्स करते हुए औरतों की लाइफ में इन्वेस्ट किया है, इसका मतलब यीशु मसीह को उनकी वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि अगर मर्द में बदरू आ गई है तो यीशु मसीह ने उसे निकाला है और औरत को जाने दिया है। ऐसा नहीं किया यीशु ने। जब हीलिंग की बात आई है तो औरतों को यीशु ने हील किया है, प्रायोरिटाइज करके हील किया है। मैं आज ये नहीं कह रहा कि यीशु ने मर्दों को इग्नोर किया, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ यीशु ने औरत को भी इग्नोर नहीं किया।
बल्कि अगर आप ज़्यादा देखें तो औरतों की ज़िंदगी में यीशु मसीह मौज़े करते हुए दिखाई देते हैं। और यीशु की मिनिस्ट्री में जब भी आप कोई पैसेज देखें तो वहाँ पर आपको औरतें नज़र आएंगी। हालांकि किसी यहूदी रब्बी की ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता था कि वो औरतों से घिरा हुआ हो, लेकिन यीशु मसीह की ज़िंदगी में औरतें इतनी ज़्यादा थी कि यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में औरतों की वैल्यू इतनी ज़्यादा थी। यीशु मसीह उनकी इज्जत करते थे, उन्हें डिलीवर करते थे, उन्हें हील करते थे कि यीशु मसीह को सुनने भी औरतें ज़्यादा आती थी। हालेलुया। और आज हम कैसे कह सकते हैं कि औरत की चर्च में वैल्यू नहीं है, खिदमत में वैल्यू नहीं है? और आज लोग ये समझते हैं कि शायद जो है वो औरत को उस तरह से वैल्यू नहीं किया जा सकता। यीशु मसीह कंसिस्टेंटली औरतों से बात भी करते थे और उन्हें अपनी मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व भी करते थे। अगर आप सामरी औरत का हवाला याद करें तो कलाम में लिखा है यीशु मसीह के ताल्लुक से कि उसे सामरिया में से होकर जाना जरूर था। और ये जो जाना जरूर था, ये दरअसल सामरी औरत से मिलना जरूर था। सामरी औरत से मिलना यीशु मसीह का इसलिए जरूर था क्योंकि यीशु मसीह उसके वसीला से सामरिया को बचाना चाहते थे। तो सामरिया की जो पहली एवेंजलिस्ट है, मुबशरा है, वो एक औरत थी, एक मर्द नहीं था। और खुदावन यीशु मसीह ने उसके साथ कुएं पर बैठकर उसे जो तालीम दी है, पर्सनल गुफ्तगू की है, उसने भी औरत की वैल्यू बढ़ाई है। हालांकि वो औरत इस लायक नहीं थी, वो एक ज़िनाकार औरत थी, वो ज्यादा शौहर करने वाली औरत थी, माशरे में उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन यीशु मसीह उसके साथ बैठे हैं, उसे तालीम दे रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा मुकाशवा खुदा ने किसी मर्द को नहीं बल्कि औरत को दिया। यीशु मसीह ने वहां वर्शिप का मुकाशवा दिया। और वो आज भी वर्शिप में कहते हैं खुदा अपने लिए ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी क्या करें, प्रस्तिश करें। ये मुकाशवा यीशु ने यूहन्ना को नहीं दिया, पतरस को नहीं दिया, पौलुस को नहीं दिया, बल्कि ये एक सामरी औरत को मुकाशवा दिया गया। एक सामरी औरत, एक गैर कौमी औरत जो गुनाहगार है, जो कोई पाकीज़ा जिंदगी नहीं गुजार रही, ज़िनाकारी के अंदर है, लेकिन यीशु मसीह ने उसको वैल्यू दी है, उसको कलाम भी सिखाया है। हालेलुया। अब आप समझ रहे हैं कि यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का फोकस जो है वो औरतें थीं। और जिस तरह से खुदावन यीशु मसीह ने मर्दों को तालीम दी है, मर्दों को यीशु मसीह ने अपने साथ चलाया है, उस तरह से खुदावन यीशु मसीह ने औरतों को भी रिस्पेक्ट दी है, औरतों को भी तालीम दी है, औरतों को भी डिलीवर किया है, औरतों की ज़िंदगी में भी मौज़े किए हैं। और स्पेशली सामरी औरत के लिए यीशु मसीह सामरिया में से होकर गुजरे हैं। एक लंबा सफ़र किया यीशु मसीह ने, अपने दौर के बेड़ियों को तोड़ा है, क्योंकि यहूदी सामरिया में से गुजरने से गुरेज करते थे। वो नफरत की निगाह से देखते सामरियों को, और फिर औरत को नफरत की निगाह से देखते थे, और फिर ज़िनाकार औरत को तो वो और ज़्यादा नफरत की निगाह से देखते थे। यीशु मसीह ने इन तीनों बेड़ियों को तोड़ा है और औरत की रिस्पेक्ट की है। यीशु ने उससे जाकर बात की है। हालेलुया। ये बात बताती है कि यीशु की मिनिस्ट्री में औरत की क्या वैल्यू है। यीशु मसीह ने पतरस की सास को शिफा दी। यह भी एक बड़ा हवाला है, यह बताता है कि यीशु मसीह को वैल्यू है एक बूढ़ी औरत की भी। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ नौजवान औरतों से घिरा हुआ था। यीशु मसीह जो है उसने पतरस के घर में जाकर पतरस की सास को जो तब में पड़ी थी शिफा देकर यह साबित किया है यीशु मसीह का औरतों की मिनिस्ट्री में, औरतों के लिए यीशु मसीह का हार्ट जो है वो वैल्यू रखता है। और खुदावंद की मिनिस्ट्री में खुदावंद ने फोकस किया है, इग्नोर नहीं किया। हालेलुया। जिस तरह से खुदा बाप ने क्रिएशन में इंसान को पैदा किया, नर और नारी उनको बनाया, उसी तरह से यीशु मसीह जब दुनिया में आए तो यीशु मसीह ने मर्द और औरत को इक्वल निगाह से देखा, उन दोनों को मिनिस्ट्री में बराबर समझा। जब डिलीवरेंस की बात आई तो बराबरी से डिलीवर किया, जब मौज़ात को रिसीव करने की बात आई तो बराबरी से उनके लिए मौज़े किए, और जब कलाम सुनाने की बात आई तो यीशु मसीह ने बराबर कलाम सिखाया। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि यीशु मसीह की शागिर्दों में से औरतें भी शागिर्द थीं, और वो यीशु मसीह से थियोलॉजिकल क्वेश्चंस करती थी और यीशु मसीह उन्हें जवाब देते थे। आमीन। आपको एक हवाला याद होगा, यीशु मसीह के शागिर्द नाराज़ हुए
एक बात से कि औरतें अपने बच्चे लेकर उसके पास आ रही हैं ताकि वो उन्हें बरकत दे, और शागिर्द डांट रहे हैं कि ये क्या कर रही हो, उस्ताद को डिस्टर्ब कर रही हो, लेकिन यीशु मसीह डिस्टर्ब नहीं हो रहे। उन्होंने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों की है। तो यीशु मसीह ने बच्चों को भी मना नहीं किया, क्योंकि बच्चों की माएँ जो है उनको भी यीशु ने मना नहीं किया। यीशु मसीह को वैल्यू है औरत की। हालेलुया। और आपको मैं बताऊं, दुनिया में किसी भी बड़े पादरी से ज़्यादा यीशु मसीह मसरूफ थे। यीशु मसीह ने अपने ताल्लुक से ये कहा है, अपनी बिजीनेस के ताल्लुक से ये कहा है कि हवा के परिंदों के घोंसले हैं और लोमड़ियों के बट हैं, मगर इब्ने आदम को सर धरने की जगह नहीं है। आई डोंट हैव द प्लेस टू ले माई हेड ओवर। कहीं भी मुझे सर धरने की जगह, यानी मुझे सोने का टाइम नहीं मिल रहा। आई एम सो मच बिजी। यीशु मसीह बड़े बड़े मौजे कर रहे थे, मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं, कोड़ियों को साफ कर रहे हैं, बदरूहों को निकाल रहे हैं, मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं, लंगड़े चला रहे हैं, कोड़ियों को साफ कर रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, अंधे देख रहे हैं। और वहां पर जब औरतें छोटे छोटे बच्चों को लेकर आ रही हैं तो शागिर्द डिस्टर्ब हो रहे हैं कि इस साथ का लेवल ये नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने वहां पर भी औरत को वैल्यू दी है, तुतकारा नहीं है, रोते हुए बच्चों को भी मोड़ा नहीं है, वापस नहीं भेजा, ये नहीं कहा आई एम बिजी, कल आना, परसों आना। यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में भी औरत की वैल्यू है, और औरत की वैल्यू इसलिए है कि यीशु मसीह ने उसकी जिंदगी में खिदमत की है। आमीन, हालेलुया। नैन की बेवा, जब यीशु मसीह ने उसके आंसू देखे तो लिखा है यीशु मसीह का दिल भर आया। और उसके इकलौते बेटे को जो मर गया था, यीशु मसीह ने क्यों जिंदा किया? अगर आप लॉजिक देखें तो वो ये है, यीशु ने उसकी मां के आंसू जो है वो बर्दाश्त नहीं किए। यही लिखा है ना, अगर आपने पढ़ा है तो। वो नाइन की जो बेवा है, उसके आंसुओं ने यीशु मसीह के दिल को पिघला दिया, क्योंकि यीशु मसीह को औरत के जज्बातों की भी फिक्र है। हालेलुया। ये दुनिया की तारीख का पहला मर्द है जिसने औरत को इस लेवल पर वैल्यू किया है जिस लेवल पर और कोई नहीं कर सका, चूंकि ये उस औरत का खुदा था। यीशु मसीह ने बतौर क्रिएटर और बतौर कंप्लीट ह्यूमन जो है वो औरत को वैल्यू किया है, औरत की इज्जत की है, औरत की लाइफ में मिनिस्टर किया है। जो औरत ज़िनाकारी में पकड़ी गई, यीशु मसीह ने उसको क्या कहा? जानिया कहा। क्या कहा था यीशु ने उसे? जा बेटी, फिर गुनाह ना करना। यीशु ने उसे भी बेटी कहकर मुखातिब किया, तो उसकी इज्जत में भी क्या कर दिया? इजाफा कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि जो जानिया है उसकी बड़ी रिस्पेक्ट है, खुदा सजा भी देता है, लेकिन वहां पर यीशु मसीह ने उस पर तोहमत नहीं लगाई, बल्कि यीशु ने माशरे में उसको रिस्पेक्ट दी है। वो रिस्पेक्ट जो उसकी खो चुकी थी, जो लोग उसे पत्थर मारने आए थे, जो लोग उसे संसार कर रहे थे, वो इक्वालिटी के तौर पर नहीं आए थे। क्योंकि अगर औरत को संसार किया जाता तो शरीयत कहती थी जो मर्द ज़िनाकारी का मुर्तकिब था उस औरत के साथ, उसको भी ज़िनाकारी के जो सजा के तौर पर संसार किया जाता। लेकिन ये अकेली औरत को पकड़ रहा है। यीशु ने क्या कहा? जा, मैं भी तुझे सजा नहीं देता। सो यीशु मसीह ने उस औरत को, अगरचे वो सजा दे सकते थे, उसको कहा जा बेटी, फिर गुनाह ना करना। सो यीशु मसीह ने वहां पर उसे माफ कर दिया। यह साबित करता है कि यीशु ने औरत को उसकी खिदमत करके अपनी खिदमत में खुदावंद ने वैल्यू किया है। हालेलुया। और तीसरी और आखिरी बात, यीशु मसीह ने नाम ऐस औरत को इज्जत दी है अपनी मिनिस्ट्री के अंदर, बल्कि यीशु ने उसको एक डिग्निटी दी है अपनी खिदमत में। इस तरह से भी यीशु ने औरत की वैल्यू को बढ़ा दिया है। सिर्फ यीशु ने औरत की खिदमत नहीं की, बल्कि खिदमत में औरत की इज्जत भी की है। इस चीज़ से भी औरत की मकाम में, औरत की इज्जत में, औरत की वैल्यू में खुदावंद ने इजाफा किया है। तो पहली बात उसमें यह है कि जब यीशु मसीह ने बहुत सी तमासील सुनाई, उन तमसीलों में खुदावंद यीशु ने औरतों का बड़ा जिक्र किया है। अगर आपने बाइबल मुकद्दस पढ़ी है और तमसीलों का जायजा लिया है तो उसके अंदर बहुत सी ऐसी तमसीलें हैं जिसमें आपको मेन करैक्टर्स औरतें नजर आएंगी। 10 कुमारियां क्या हैं?
औरतें हैं। वो औरतें जो चक्की पीस रही हैं, एक ले ली गई एक छोड़ दी गई, वो क्या है? एक औरत है। एक औरत आटा गूंथती है और उस आटे में खमीर पड़ जाता है, वो कौन है? एक औरत है। सो यीशु मसीह ने इलस्ट्रेशंस के जरिया से जब कलाम किया, तमसीलें बयान की, तो उन तमसीलों में खुदावन ने सिर्फ मर्दों का तस्करा नहीं किया, खुदावन ने औरतों को वैल्यू दी है। कलाम के समझाने में, कलाम की तफसीर करने में भी यीशु मसीह ने औरतों को डिग्निटी दी है। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक औरत को बड़ी वैल्यू दी। अगर आप मत्ती की इंजील 12वां बाब और उसकी 42वीं आयत निकालें, 12:42 में यीशु ने याद किया है दक्कन की मालिका को, और लिखा है दक्कन की मालिका अदालत के दिन इस जमाना के लोगों के साथ उठकर इनको मुजरम ठहराएगी, क्योंकि वो दुनिया के किनारे से सुलेमान की हिकमत सुनने को आई, और देखो यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। सो खुदावन यीशु मसीह ने उस वक्त के फकी फरीसियों से ज्यादा रास्तबाज दक्कन की मलिका को कहा है। सो दक्कन की मलिका एक रियल करैक्टर है जिसको खुदावन ने कलाम में इस्तेमाल किया है अपनी मिनिस्ट्री में मुनादी करते हुए, और उसको वैल्यू दी है उसका नाम लेकर। आज हमारा पॉइंट क्या है, हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? खुदावन यीशु की नजर में औरत की वैल्यू क्या है? और मैं सिर्फ उस दौर की औरतों की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात भी कर रहा हूं, क्योंकि खुदावंत को अगर उनकी वैल्यू है, खुदावंत को आज आपकी भी वैल्यू है। आमीन। सो यीशु मसीह ने इलस्ट्रेशंस के साथ उन्हें डिग्निटी दी है, उनका नाम लिया है, उन्हें तमसीलों में जो है वो एक आला मकाम दिया है, कलाम के अंदर उन्हें आला मकाम दिया है। यीशु मसीह ने नाम है इलस्ट्रेशंस के अंदर यानी तमासील में उनका नाम लिया है, बल्कि पर्सनल लेवल पर भी औरतों को थियोलॉजिकल टीचिंग्स दी हैं। आपको पता होगा मरियम और मार्था वाला हवाला कि उसने अच्छा हिस्सा चुन लिया, एक खाना बनाती रही, एक कलाम सुनती रही। तो इसका मतलब क्या है? खुदावन यीशु मसीह कलाम सिखा रहे थे तो वो कलाम सुन रही थी। यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में यीशु मसीह ने पर्सनल इंटरेक्शंस के अंदर भी नाम है सामरी औरत को, बल्कि बहुत सी खुदावन यीशु की शागिर्दाएं थीं जिन्हें खुदावन ने तालीम दी है, सिखाया है, बिब्लिकल थियोलॉजी यीशु मसीह ने उन्हें टीच की है। तो ये बात साबित करती है कि यीशु मसीह को उनके मेंटल लेवल की भी वैल्यू है। खुदावन ने सिर्फ उन्हें खाना बनाने के लिए पैदा नहीं किया, उन्हें बर्तन धोने के लिए, कपड़े इस्त्री करने के लिए, कपड़े धोने के लिए औरतें पैदा नहीं की गई, बल्कि उन्हें बाइबल मुकद्दस सीखनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने उन्हें बाइबल सिखाने से गुरेज नहीं किया, और वो कलाम सुनने के लिए आती थी। आज भी चर्च के अंदर ज्यादा कलाम सुनने के लिए औरतें आती हैं। औरतों के लिए खुदावंत का स्पेशल आर्ट है। हालेलुया। आप ये समझते हैं ये बात आम है? ये बात आम नहीं है। किसी भी कांग्रीगेशन में चले जाएं, वहां पर ज्यादा आपको फीमेल्स नजर आएंगी। इसका मतलब ये नहीं है फीमेल्स को ज्यादा मसीह की जरूरत है और मर्दों को नहीं है। इसका मतलब ये है आप पर खुदा ने ज्यादा फजल किया है। हालेलुया। मर्द घरों में बैठे रहेंगे, औरतें चर्चेस में आ जाएंगी। इसका मतलब औरतों के लिए खुदावन ने स्पेशल ग्रेस जारी की है। हालेलुया। आपको कलाम की ज्यादा तड़प है, आपको कलाम की ज्यादा भूख और प्यास है। उस दौर में भी औरतें कलाम ज्यादा सुनती थी, और मैं आपको बताऊं मर्दों से ज्यादा वफादारी भी खुदावंद यीशु से औरतों ने की है। जब यीशु मसीह सलीब की राह पर जा रहे हैं, पीछे मर्द नहीं आए, पीछे औरतें आई थी। वो जो रोती थी, वो जो पीटती थी, वो जो चिल्लाती थी, वो औरतें थी। वो औरतें थी जिनकी जिंदगी में खुदावंद यीशु ने मौजज़े की हैं। तो वहां पर बहादुरी किसने दिखाई है? मर्दों ने दिखाई है या औरतों ने दिखाई है? क्योंकि यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो फीमेल्स थी। जब वफादारी की बात आई, मर्द भाग गए थे अपने कपड़े छोड़कर, औरतों ने यीशु के साथ सलीब के मकाम तक वफादारी दिखाई है। हालेलुया। सो आप लोग वफादार हैं, आपको इसके लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करना चाहिए। यीशु मसीह ने सिर्फ उन्हें तालीम नहीं दी, बल्कि यीशु ने अपनी खिदमत में औरतों को इन्वॉल्व भी किया है। हालेलुया। यीशु ने क्या किया है जी? अपनी खिदमत में औरतों को सिर्फ तालीम देने पर नहीं उकसाया कि बस इन्हें तालीम दे दी और काम जो है वो मर्द करें, बल्कि यीशु मसीह ने औरतों से भी काम लिया है खिदमत में।
मैं एक वक्त पर इस बात के लिए हंसा करता था कि हमारी जो मिनिस्ट्री है, मेरे अलावा सारी फीमेल्स थी। ये रियलिटी है। मेरी मिनिस्ट्री के अंदर जब मैंने ये खिदमत का आगाज़ किया, जो वर्शिप कर रहे हैं वो भी फीमेल्स हैं, जो यहाँ पर लीड करती थी वो भी फीमेल होती थी, और जो दुआएं करती थी वो भी फीमेल होती थी, कोई मर्द ही नहीं होता था। अब तो खुदा का शुक्र है, रेशो अच्छी हो रही है, यूथ की टीम है, लड़के हैं। हाँ, जो गिरजे में सफाई करने वाली थी वो भी फीमेल्स थी। तो फीमेल्स का बड़ा एक अमल दखल रहा है मेरी मिनिस्ट्री में भी। तो यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में भी जो विमेन है, उन्होंने एक बड़ा रोल अदा किया। यीशु मसीह ने इन्वॉल्व किया उन्हें अपनी खिदमत में, और यीशु मसीह की खिदमत आम खिदमत नहीं थी। हालेलुया। अगर आप लूका की इंजील 10वां बाब निकालें, उसकी 38वीं से 42वीं आयत मुकद्दसा। लूका की इंजील उसका 10वां बाब 38वीं आयत से, यीशु मसीह ने औरतों को तालीम देते हुए अपने दरमियान बैठने का मौका दिया। ये जो मौका है, ये यीशु के दौर के मुताबिक नहीं है। उस दौर में औरतों को इस तरह से तालीम नहीं दी जाती थी। अगर आपको लगे कि शायद 2000 साल पहले भी ये चीज़ें इस तरह से आम थी कि औरतें जो है वो आएँ और तालीम लें पर्सनली और बाइबल मुकद्दस सीखें, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप ये हवाला पढ़ें तो लिखा, फिर जब जा रहे थे तो वो एक गांव में दाखिल हुआ, और मरथा नाम एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा, और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वो यीशु के पाँव के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी। लेकिन मरथा खिदमत करते करते घबरा गई, बस उसके पास आकर कहने लगी, ऐ खुदावन, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया? बस उसने फरमाया मेरी मदद, और उसे फरमा के वो मेरी मदद करे। खुदावन ने जवाब में उससे कहा, मरथा मरथा, तू तो बहुत सी चीज़ों की फिक्र में तरद्दुद में रहती है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। एक अच्छा हिस्सा मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना। सो यीशु मसीह ने अलाउ किया है फीमेल्स को कि वो यीशु का कलाम सीख सकें, कलाम सुन सकें। आमीन। अज ऐ नहीं कह सकते तुसी कि औरतों को सैमिनरियां च जाने की ज़रूरत नहीं, औरतों को बाइबल कॉलेजेस में जाने की ज़रूरत नहीं, औरतों को कलाम सीखने की सुनने की ज़रूरत नहीं। उन्हें उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि मर्द हज़रात को ज़रूरत है। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी खिदमत से ये साबित कर दिया है कि यीशु मसीह ने उसको धुतकारा नहीं है कि जा तू भी भांडे धो जाके, ते तू भी सब्जियां कट, ते चूल्हे के उत्ते जाके हांडियां शांडियां बना, ते यह बंदियां का काम है, बंदियां नूं करन दे। यीशु ने कहा इसने वो हिस्सा चुन लिया जो इससे छीना ना जाएगा। हालेलुया। मुबारक है वो ख़वातीन जो वो हिस्सा चुन लेती हैं जो उनसे छीना नहीं जा सकता, और वो कलाम की तालीम का हिस्सा है, वो कलाम पाक को सुनने का समझने का हिस्सा है। और मैं ये प्रमोट करता हूँ कि बहनें जो है वो सेमिनरीज में जाएं, बाइबल कॉलेजेस में जाएं, सीखें खुदा के कलाम को। चर्चिस के अंदर अगर बाइबल क्लास हो रही है तो उसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, कलाम को सीखें, कलाम को पढ़ें, कलाम पर गौर ख़ौस करें, क्योंकि यीशु मसीह ने भी इसके लिए औरतों को अलाउ किया है, बल्कि मेरे ख्याल में प्रमोट किया है। मरियम को यहाँ यीशु प्रमोट कर रहे हैं, तूने वो हिस्सा चुन लिया है जो तुझसे छीना ना जाएगा। कलाम औरतों से छीना नहीं जा सकता, ये आपकी नेचर है। और यीशु मसीह ने मरियम को प्रमोट किया है, उसने कहा इसने अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो इससे छीना नहीं जाएगा। हालेलुया। सो दूसरी बात, अगर आप लूका की इंजील 23वां बाब 27वीं आयत निकालें, लूका 23 बाब 27वीं आयत। आपको पता जब यीशु मसीह को मसलूब किया चाहते थे, बहुत से मर्दों ने यीशु मसीह को मुखातब किया, यीशु से बात करना चाहिए। उसमें बादशाह भी शामिल है, सजा देने भी शामिल है, जो यीशु को कोड़े लगा रहे थे वो भी शामिल है, जिन्होंने यीशु को बांधा था वो भी शामिल है। बहुत से लोगों ने यीशु मसीह के साथ बात करना चाहिए सलीब की राह पर, लेकिन यीशु मसीह ने किसी को जवाब नहीं दिया। आपको पता है सलीब की राह पर यीशु ने अगर किसी को जवाब दिया है तो वो औरतें थीं। ये हवाला पढ़ें ज़रा मेरे साथ।
और लोगों की एक बड़ी भीड़, लोगों की एक बड़ी, यानी इसमें मर्द भी शामिल है, और बहुत सी औरतें जो उसके वास्ते रोती पीटती थीं, उसके पीछे पीछे चली। यीशु ने उनकी तरफ फिरकर कहा, ऐ यरूशलेम की बेटियों। अब औरतों ने यहां पर यीशु मसीह को बुलाया भी नहीं है, यीशु को मुखातब नहीं किया उन्होंने, यीशु को आवाजें नहीं लगाई, यीशु के पीछे पीछे जाती हैं और रोती हैं, पीटती हैं यीशु के लिए, क्योंकि यीशु को मसलूब किया जाने वाला है। यीशु मसीह ने उनके रोने की आवाज सुन के उनसे बात की है। और ये राह यीशु की जो मौत की तरफ जा रही है, ये बड़ी कीमती है। यीशु मसीह ने इससे पेशतर हर एक मर्द को इग्नोर किया है। यीशु ने किसी से बात नहीं की, लेकिन इन औरतों से यीशु मसीह ने बात की है। वो जरा बात सुने। लिखा है, यीशु ने कहा, उनकी तरफ फिर कर कहा, ऐ यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए ना रो, बल्कि अपने और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि देखो वो दिन आते हैं जिनमें वो कहेंगे, मुबारक हैं बांझें और वो रहम जो बार ना हुए, और वो छातियां जिन्होंने दूध ना पिलाया। उस वक्त वो पहाड़ों से कहना शुरू करेंगे कि हम पर गिर पड़ो, और टीलों से कि हमें छुपा लो, क्योंकि जब हरे दरख्त के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह ने मसलूबियत की राह पर भी औरत को इग्नोर नहीं किया। यीशु ने जब मसलूब होने के लिए जा रहे हैं, उसने इन औरतों के रोने पीटने को सुना है और उनके साथ नबूवत कर दी है। और ये नबूवत जो है, ये फॉर फ्यूचर की है कि जब हालात चेंज हो जाएंगे और ये सब चीज़ें जाती रहेंगी। आज हमारा फोकस ये नहीं, हमारा फोकस ये है, यीशु मसीह ने उन्हें इग्नोर नहीं किया, बल्कि उन्हें कहा है कि रोना ना, चुप हो जाओ। अगर वो हरे दरख्त के साथ ये करते हैं तो सोचो सूखे हुए दरख्त के साथ क्या करेंगे। इससे भी बड़ी बड़ी कुर्बानियां आने वाली हैं। जब चर्च परसिक्यूट किया जाएगा, जब चर्च सताया जाएगा, जब मुसीबतों में पड़ेगा, इसलिए लोग कहेंगे मुबारक हैं वो बांझे जिन्होंने बच्चे पैदा नहीं किए, और ये सारी बातें हैं। लेकिन आज मैं तवज्जो इस बात पर आपकी दिलाना चाहता हूं कि उस क्रिटिकल टाइम में भी खुदावंद यीशु अल मसीह ने औरत को वैल्यू दी है। आमीन। और एक बड़ी जबरदस्त बात, जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो सबसे पहले किसको नजर आए? मरियम मगदलीनी को। और वो क्या है? एक औरत थी। और आपको पता है यीशु मसीह ने जो उसको गवाही देने का काम किया है, वो उस दौर में समझा नहीं जाता था, औरत की गवाही नहीं थी। अदालती निज़ाम में औरत को झूठा समझा जाता था कि इसकी गवाही की कोई वैल्यू नहीं है, ये जो भी कह रही है झूठ है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने औरत पर अपने जलाली बदन को ज़ाहिर करके यह साबित किया है कि खुदावंद यीशु को औरत पर ट्रस्ट है। हालेलुया। और उसको एक बड़ा काम दिया है। मुर्दों में से इस तरह जलाल में जिंदा कोई भी आज तक नहीं हुआ था। पहले किसी ने जलाली बदन नहीं देखा था, सबसे पहले औरत को खुदा ने जलाली बदन दिखाया। हालेलुया। और उसको एक जिम्मेदारी दी, कहा जाकर शागिर्दों को बताओ। अगर आप मेरे साथ हवाला निकाले, यूहन्ना की इंजील 20वां बाब, यूहन्ना की इंजील 20वां बाब 17वीं और 18वीं आयत जल्दी से निकालें जरा, जबरदस्त सी हवाला। यीशु ने उससे कहा, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने आकर शागिर्दों को खबर दी कि मैंने खुदावंद को देखा और उसने मुझसे ये बातें की। अब ये मुकाशवा जो खुदावंद यीशु मसीह ने उसे बताया है, ये भी बड़ा है। उसने कहा मैं अपने बाप के पास ऊपर जाता हूँ, तुम्हारे बाप और अपने बाप, तुम्हारे खुदा और अपने खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। सो यीशु मसीह ने मरियम मगदलीनी को एक बड़ा मैसेज दिया है। सिर्फ ये नहीं कहा उन्हें जाकर कह दो कि मैं जिंदा हो गया हूं और उन्हें इस बात की तालीम दे दो, बल्कि खुदावन ने मरियम मगदलीनी पर जलाली बदन ज़ाहिर करके ये साबित किया है कि अगरचे दुनिया औरतों पर ट्रस्ट नहीं करती, लेकिन खुदावन यीशु मसीह औरतों पर ट्रस्ट करता है। हालेलुया। यीशु मसीह जब पैदा हुए और हैकल में पेश किए गए तो एक हन्ना नामी नबिया थी जिसने यीशु मसीह को बतौर मसीह देखा।
उसके ताल्लुक से बहुत सी बातें हैं कि वो रोज़ेदार थी, वो बुज़ुर्ग थी, वो बेवा थी और वो खुदावंद के हुज़ूर में रोज़े और दुआ के साथ जो है वो लगातार प्रशिश करने वाली खातून थी। लेकिन उसकी वैल्यू लूका की इंजील में हमें पता चलती है कि यीशु मसीह की आमद जो है उसमें भी खुदा ने औरत को रिजेक्ट नहीं किया। हालेलुया। जहां पर खुदा ने औरत को वैल्यू दी है, जो वहां पर साइमन है, जो शमाउन था वहां पर, उसका भी नाम है और उसके साथ हन्ना का भी नाम है। खुदावन ने चीज़ों को बैलेंस रखा है। अगर जकरिया के साथ फरिश्ते ने कलाम किया है तो अगले ही लम्हे में आपको मरियम के साथ फरिश्ता कलाम करता हुआ दिखाई देता है। औरत को अंजील के अंदर इग्नोर नहीं किया गया, औरत को बाइबल मुकद्दस के अंदर इग्नोर नहीं किया गया, औरत को निजात के कलाम में इग्नोर नहीं किया गया, औरत को दुनिया की तारीख में खुदा ने इग्नोर नहीं किया, खुदा ने धुतकारा नहीं। अगरचे बाग एदन में उससे गलती हुई है, लेकिन खुदा ने फिर उसको स्पेशल वैल्यू दे के उसके रुतबे को ऊंचा किया है और उसकी गलती में से खुदा ने उसकी इज्जत पैदा की है। हालेलुया। अगर खुदा की ये कुदरत होती, यीशु मसीह डायरेक्ट भी दुनिया में आ सकते थे, लेकिन औरत को खुदा ने सिलेक्ट किया, उसके बतन में से खुदा ने अपने बेटे को पैदा किया ताकि औरत के मकाम को क्या किया जाए, ऊंचा कर दिया जाए। हालेलुया। अगर आप लूका की इंजील पढ़ें 8वां बाब और उसकी 2 और 3 आयत, लूका की इंजील 8वां बाब 2 और 3 आयत में लिखा है, और बाज औरतें जिन्होंने बुरी रूहों और बीमारियों से शिफा पाई थी, यानी मरियम मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 बदरूहें निकली थीं, और यूआना हेरोदीस के दीवान खोजा की बीवी, और सोसना और बथेरी औरतें भी थीं जो अपने माल से क्या करती थी, उनकी खिदमत करती थी। यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में औरतों ने माली तौर पर यीशु मसीह को सपोर्ट किया है। हालेलुया। नाम एज यीशु मसीह ने औरतों का साथ दिया है, बल्कि औरतों ने भी खुदावंद यीशु मसीह का उसकी ज़मीनी खिदमत में साथ दिया है। तो आज भी औरतें जो है वो स्टेप ले सकती हैं और तरह तरह से खुदावंद की खिदमत में मशगूल हो सकती हैं, क्योंकि खुदा ने आपको बहुत वैल्यू किया है। खुदा ने अंजील की बशारत में आपको वैल्यू किया है, मौजज़ात करते हुए वैल्यू किया है, बदरूहें निकालते हुए वैल्यू किया है, बाइबल मुकद्दस की तालीम देते हुए वैल्यू किया है। हर तरह से खुदा ने औरत को वैल्यू किया है, और जब खुदा ने औरत को वैल्यू किया है तो इसका मतलब यह है हमें भी आज औरत को वैल्यू करना चाहिए, चर्च को भी औरत को वैल्यू करना चाहिए। और औरतों ने यीशु मसीह को भी वैल्यू किया है, यीशु मसीह की ताज़ीम की है, यीशु को सुनने के लिए आई हैं, यीशु की खिदमत करती रही हैं, यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में उन्होंने माली तौर पर मावनत की है। आज औरतें कहती हैं हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हर तरह से आपके पास पैसा है, जितना भी है वो आपका है, आप उससे खुदा का जलाल जाहिर कर सकते हैं। आप तगोदो करने के लिए बुलाई गई, आप कोशिश करने के लिए बुलाई गई हैं। जब अखराजात की बात होती है तो औरतें कहती हैं जी हमारी मर्जी से चीज़ें हों, उनके शौहरों को उनकी मानना पड़ती है। और जब हदिये की बात आती है तो वो कहती हैं जी ये तो हमारे शौहरों के इख्तियार में है। ये शौहरों के इख्तियार में नहीं है, ये आपके इख्तियार में है। हालेलुया। खुदा ने आपको अपने शौहर का मुशीर बनाकर भेजा है। यू आर द हेल्पर ऑफ योर हस्बैंड्स। जो लफ्ज़ रूहुल कुस के लिए इस्तेमाल हुआ है ना पुराने अहदनामे में कि मैं तो नए अहदनामे में कि मैं तुम्हें दूसरा मददगार भेजूंगा, वही पैदाइश की किताब में यूनानी तर्जमे में औरत के लिए इस्तेमाल हुआ है। खुदा ने कहा कि मैं आदम के लिए एक औरत उसकी मददगार पैदा करता हूँ। फारकली पैराक्लेटोस, ऐसी औरत जो मददगार है, हेल्पर है। तो क्रिश्चियन मैरिज के अंदर औरतें मशवरा दे सकती हैं। औरतें खामोश रहने के लिए नहीं जोड़ी गई, बल्कि अच्छी राह पर आदमी को नसीहत करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए, कलाम पर लाने के लिए औरतों को खुदा ने मर्दों की जिंदगी में भेजा है। और मशवरा देने वाला हमेशा बड़ा होता है। हालेलुया। खुदा ने
तरह तरह से औरतों को सुपीरियर भी बनाया है मर्दों से। कभी हम इस पर भी बात करेंगे। मर्द क्रिएट नहीं कर सकते, औरतें क्रिएट कर सकती हैं। वो काम जो मर्द नहीं कर सकते, हर तरह का वो काम औरत करती है। मर्द को अपने ज़हन में चीज़ों को मशवरत करनी नहीं आती, औरतें बेस्ट मशवरत कर सकती हैं। सो खुदा ने आपको वो क्वालिटीज़ दी हैं जो खुदा ने मर्दों को नहीं दी। इसका मतलब आपको खुदा ने वैल्यू ज़्यादा दी है। आप घर को संभाल सकती हैं। मर्द मकान बना सकता है, लेकिन औरत उसे घर बना सकती है, क्योंकि यीशु मसीह को आपकी क्या है? वैल्यू है। खुदावन ने आपको स्पेशल बनाया है। यू आर फार मोर वैल्यूएबल देन मैन। आपकी वैल्यू जो है वो कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि शायद मर्दों से भी ज्यादा है, क्योंकि खुदा ने आपकी ज़हनियत ऐसी बनाई है। आपने जस्ट उसे यूज करना है और अपनी फैमिली को ब्लेस करना है। अपने खानदान में मुशीर बन जाए, अपने शोहरों की इन्वॉल्व हो, अपने घर के फाइनेंसेस में, चीज़ों में मशवरा दें। खिदमत के ताल्लुक से, चर्च के ताल्लुक से आप बात करने वाली बने, क्योंकि खुदावन ने आपको इस चीज़ के लिए बनाया है, पैदा किया है। आप शोहरों से कलाम कर सकते हैं। औरतें डरती हैं कि मैं कहीं शोहर के गुनाह जो है वो उसे बताकर कहीं शर्मिंदा ना हो। जो उसे बताएं तो ये गलत कर रहा है, ये कलाम के मुताबिक नहीं है। उससे बात करें, उसे मशवरा दें, उसे राह रास्त पर लाएं। हो सकता है खुदा ने आज इसीलिए आपको चर्च में भेजा है, क्योंकि आप क्या हैं? मुशीर हैं। हालेलुया। पैराक्लेटोस, कहीं भी जाकर स्टडी कर लें, चेक कर लें, वो सेम लफ्ज़ है जो खुदा ने रूहुल कुद्स के लिए इस्तेमाल किया है, वही औरत के लिए इस्तेमाल किया है। जब हवा को आदम की जिंदगी में भेजा, उसकी मददगार बनाकर भेजा, पैराक्लेटोस बनाकर भेजा, फारक्लीत बनाकर भेजा। यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूं। वो दूसरा मददगार पैराक्लेटोस, फारक्लीत, रूहुल कुद्स है। अगर रूहुल कुद्स नसीहत कर सकता है, समझा सकता है, राह रास्त पर ला सकता है, दुरुस्त बना सकता है, तामीर कर सकता है, चीज़ें बेहतर कर सकता है, तो खुदा ने आपको भी इसलिए बनाया है। हालेलुया। जब आदम को अपनी मानद कोई ना मिला तो आदम तन्हा हो गया, परेशान हो गया, डिप्रेस हो गया। उसकी तन्हाई दूर करने के लिए खुदा ने उसकी ज़िंदगी में औरत भेजी। कोई जानवर उसे खुश ना कर पाया। कोई परिंदे की खूबसूरती, कलर्स, बागेदन की खूबसूरती, खुशबूदार दरख्त, हर चीज़ वो उसके सामने सुहानी थी। जानवर उसकी बात मान रहे हैं। ही वॉज इंजॉइंग हिज लाइफ, लेकिन वो तन्हा था, बिकॉज ही वॉज लैकिंग समथिंग इनसाइड हिम। उसके अंदर कोई खला था, और वो खला एक औरत पैदा, उस औरत ने फिल किया है, और वो फिल किया है उसकी मददगार बन के। इसीलिए तो स्कॉलर्स कहते हैं कि हवा जो है उसको आदम के साथ होना चाहिए था, आदम को हवा के साथ होना चाहिए था। जब वो अलहदा हुए हैं तब गुनाह हुआ है। शैतान जब मैरिजेस को डिस्ट्रॉय करेगा, सबसे पहले वो आपको लग करेगा, क्योंकि जब आप साथ हैं वो आप पर अटैक नहीं कर सकता। जब आप अलहदा हैं वो तभी आप पर अटैक करेगा, क्योंकि मशवरा देने वाली साथ नहीं है, समझाने वाली साथ नहीं है। हालेलुया। आखिरी बात मैं करता हूं इस कलाम में। यीशु अल मसीह के साथ फीमेल्स ने ट्रैवल भी किया है। ऐसा नहीं है कि जिस इलाके में यीशु जा रहे हैं सिर्फ वहीं की औरतें एंगेज हुई हैं मिनिस्ट्री के अंदर, बल्कि यीशु मसीह जहां पर भी गए वहां पर औरतें यीशु मसीह के साथ गई हैं। अगर आप मेरे साथ हवाला निकाले, मत्ती की इंजील 27वां बाब और 56 आयत। मैथ्यू 27 वर्स नंबर 55 आयत भी पढ़ें। लिखा है, और वहां बहुत सी औरतें जो गलील से यीशु की खिदमत करती हुई उसके पीछे पीछे आई थी, दूर से देख रही थी। यहां पर यीशु मसीह को मसलूब किया गया, और यीशु मसीह यरूशलेम है और गलील यरूशलेम से दूर है। लिखा है ये औरतें यीशु मसीह के पीछे पीछे उसकी खिदमत करते हुए आई हैं, और ये गलील से आई हैं। उनमें मरियम मगदलिनी थी, और याकूब और यूसियस की मां मरियम, और जब्दी के बेटों की मां थी। अगर आप मरकस की इंजील और 15वां बाब निकालें तो ये आखिरी वाला है हमारे आज के कलाम का, उसकी 40वीं आयत मुकद्दसा। लिखा है, और कई औरतें दूर से देख रही थीं। उनमें से मरियम मगदलिनी और छोटे याकूब और यूसियस की मां मरियम और सलोमी थी। जब वो गलील में था, ये उसके पीछे हो लेती और उसकी खिदमत करती थी। और भी बहुत सी औरतें थीं
जो उसके साथ यरूशलेम आई थी। औरतें यीशु मसीह के साथ यरूशलेम आई थी। तो इसका मतलब यीशु मसीह ने कैसे वैल्यू किया है? इन्हें मिनिस्ट्री में अपने साथ ट्रैवल करवा के, ये खिदमत में यीशु के साथ ट्रैवल करती थी। तो आज आप कैसे कह सकते हैं कि औरत खिदमत नहीं कर सकती, औरत कलाम नहीं सुना सकती, औरत अंजील की मनादी के लिए शहर दर शहर नहीं जा सकती? अगर 2000 साल पहले यीशु ने उन्हें यह इजाज़त दी है, तो खुदावंद यीशु मसीह आज भी आपको इजाज़त देता है। और बाइबल मुकद्दस में से मैंने आपको यीशु मसीह का सिर्फ फोकस दिखाया है कि यीशु की नज़र में औरत की वैल्यू क्या है। बाइबल मुकद्दस की अगर आप पूरी तालीम का जायज़ा लें तो आपको बहुत कुछ और भी मिलेगा, जो हम आने वाले विमेंस डे पर हर साल सीखते रहेंगे कि खुदावन किस तरह से औरत को वैल्यू करता है। आमीन। चर्च को आपकी वैल्यू है, खुदा बाप को आपकी वैल्यू है, यीशु मसीह को आपकी वैल्यू है, खुदावन रूहुल कुद्स को आपकी वैल्यू है। आज जब गैर ज़ुबानें आती हैं, 16 ज़ुबानें जब कलीसिया पर भी आईं, तो उसमें औरतें भी थीं। मुकद्दसा मरियम भी उनमें थीं जिन्होंने रूहुल कुद्स की ज़ुबान बोली। आज भी जब खुदावंद अपने रूह को नज़ूल करवाता है तो औरतें भी रूहुल कुद्स से भर जाती हैं। औरतें भी मैरिलन हिक्की की तरह शिफाइया क्रूसेड कर सकती हैं। औरतें भी जॉयस मायर की तरह बहुत बड़ी टीचर्स और प्रीचर्स बन सकती हैं। औरतें भी कैथरीन कलमैन की तरह बहुत बड़ी रिवाइवलिस्ट बन सकती हैं, जो कि बेनी हिन की स्पिरिचुअल मदर कहलाती है, जिससे बेनी हिन को अनॉइंटिंग मिली। तो अगर आप देखें औरतों का कलीसिया की तारीख में, यीशु मसीह की खिदमत में, और आज तक 2000 साल हो गए हैं मसीही तारीख को, औरतों ने मर्दों के साथ शाना बशाना मिलकर खिदमत की है। और अंजील की मनादी में आज तक जो भी काम हुआ है उसमें औरतों का भी बहुत बड़ा किरदार है। खुदावंद इस कलाम की तशरीह के वसीला से आपको और मुझे बरकत दे।